विक्रम सिंह खेरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी की वर्तनी गलत होती है, हिंदी का इमला गलत होता है और उसको पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी हिंदी में वर्तनी गलत होती है, और हिंदी में वर्तनी तो छोटे बच्चों की बात क्या, कंपटीशन परीक्षाओं में हिंदी की वर्तनी अनिवार्य रूप से देखी जाती है। और जिनका इमला गलत होता है, जो किसी बोली गई बात को लिख नहीं पाते हैं, कटे पिटे अक्षरों से बने हुए शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, ये हमारी वीडियो ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, और अगर इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद वास्तव में आपको लाभ होता है, वास्तव में आप और आपके बच्चे, जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जिन तक हमारा ये चैनल पहुंच रहा है, यदि वो वास्तव में उन्हें इस चैनल से, इस वीडियो से लाभ होता है, तो कृपा करके इस वीडियो को अपने अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। और यदि लगातार चैनल के माध्यम से इस तरह की शिक्षा आप तक पहुँचे, ये आपकी हार्दिक इच्छा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आज बताएंगे आपको सही हिंदी कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। बात हिंदी की है तो उस वीडियो को लोग कम देखते कि हिंदी हमें आती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हिंदी वास्तव में कठिन है। तो हिंदी की वर्तनी पर और कटे पिटे अक्षरों से मिलकर बने शब्दों पर आज चर्चा करेंगे। जैसे देखें, एक शब्द होता है खंड, एक शब्द होता है खंड। वर्तनी हम आपको समझाएंगे कि वर्तनी क्या होती है। एक शब्द होता है खंड, वो खंड कैसे लिखा जाता है हम बताते हैं। ये खा बनाया और आधा ना बना दें और ये डा बना दें, इसको भी खंड पढ़ोगे, इसको भी खंड पढ़ोगे। और देखो, ये खा बना दें, इसके ऊपर अंक की बिंदी रख दें और इसको भी खंड पढ़ोगे। समझ में बात आ रही? हम बता रहे हैं कि वर्तनी क्या होती है। और ये खा बना दें और ये आधा अड़ा बना दें और ये डा बना दें, इसको भी खंड पढ़ोगे। बताओ, वर्तनी का मतलब ये होता है कि ये तीन शब्द दिए गए हैं, तीन शब्द हैं, यानी शब्द तो एक ही है लेकिन तीन तरीके से लिखा गया है। वास्तव में सही कौन सा है? इसको उच्चारण करोगे तो भी खंड है, इसको उच्चारण कर रहे हो ये भी खंड है, और इसको उच्चारण कर रहे हो ये भी खंड है। बात समझ में आती है? हम आपको इस छोटी सी क्लास के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जब आप पढ़ोगे, परीक्षाओं में वर्तनी से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसमें कौन सा उच्चारण खंड वाला सही है। असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसको खंड मान लें सही, इसको मान लें, इसको मान लें। तो किसी तरीके से आप कहते हो कि उच्चारण तो होता ही है, चलो ऐसे लिख दें, चलो ऐसे लिख दें, चलो ऐसे लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है।
यानी कि हिंदी की वर्तनी के अंतर्गत इसको सही माना जाएगा और इसको सही नहीं माना जाएगा। इसका एक नियम है और बस केवल एक नियम बताएंगे ताकि आप समझें कि वर्तनी क्या होती है, इस पर ध्यान दें। और हम अगर इसके आगे हिंदी की और वीडियो बनाएंगे तो वर्तनी पर विशेष फोकस होगा। देखिए यहाँ पर एक नियम होता है कि जो अंत में आपका अक्षर है, अंत में अक्षर कौन सा है? डा है। अंत में अक्षर कौन सा है? डा है। और इस डा जो है टा वर्ग का अक्षर है। डा किस वर्ग का अक्षर है? टा वर्ग का अक्षर है। यानी टा, ठा, डा, ढ, अड़ा, यानी टा वर्ग में ये सब अक्षर आते हैं। टा, ठा, डा, ढ, अड़ा, ये टा वर्ग के सभी अक्षर हैं, इनको टा वर्ग में गिना जाता है। इस वर्ग का जो अंतिम अक्षर है उस अक्षर का आधा अक्षर लिखने का ये रूल होता है। जब इस तरीके के अक्षर आते हैं जिस पर अंक की बिंदी लगती है तो ऐसे उनका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई होगी। और देखिए एक शब्द होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। लिखने के लिए आ जाएगा तो जैसे आ बनाएंगे और हमने गा बना दिया और ना बना दिया और बड़ी की मात्रा लिख दिया, अग्नि। क्या हो गया? अग्नि। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि आ बना दें और गा बना दें और ये ना में छोटी की मात्रा लगा दें तो इसको भी अगन पढ़ोगे। चलो ऐसे नहीं बनता है तो हम छोटा आ बना दें, ठीक है, और आधा गा बना दें और ना में छोटी ई की मात्रा लगा दें तो ये भी समझ में आता है अग्नि है। समझ में आता है। अब ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और लिखते हैं, आ बनाएंगे और ये गा और इस और ना और इसके ऊपर से छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। बताओ, जब वर्तनी पूछी जाती है तो उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होता है। अब यहाँ पर तुम बता सकते हो कि कौन सा शब्द तुम्हारा सही। ये वाला अग्नि उच्चारण तो वैसे निकल रहा, इसका उच्चारण अग्नि और अगन करके निकल रहा, तो ये तो दो दूर से गलत दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें आपका उच्चारण सेम निकल रहा है तो ये वाला अग्नि सही होगा, बाकी ये तीनों जो लिखे हैं ये गलत होंगे। बात समझ में आती होगी कि हिंदी की वर्तनी क्या होती है और किसे हम वर्तनी कहते हैं। यानी एक समान उच्चारण निकलेगा, मात्राओं में कहीं न कहीं उलटफेर होगा तो उनको हम कायदे से रखते हैं। इसी बात को हम वर्तनी कहते हैं। आगे और देख लीजिए। इसके अलावा और बहुत से, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, ये इधर का यहाँ से दिख रहा है। एक शब्द होता है उपस्थित। क्या होता है? उपस्थित शब्द होता है। तो उपस्थित शब्द जो होता है उसमें कई तरीके से लोग लिख देते हैं, एक तरीके से नहीं, तमाम तरीके से उपस्थित शब्द को लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं न कहीं गलत हो जाता है, कहीं न कहीं गलत हो जाता है। तो हम बताते हैं कितने तरीके से लोग लिखते हैं। ये उ और पा और स और थी त। कुछ लोग ऐसे भी उपस्थित लिखते हैं, ऐसे भी उपस्थित लिखा है, और ऐसे भी लिखा जाता है, लिखा जाता नहीं, लोग लिख देते हैं उ प स थ और यहाँ पर ता में छोटी ई की मात्रा। और ऐसे भी लिख देते हैं उ प स थ
इस तरीके से भी लिख देते हैं, और ऐसे भी लिख देते हैं छोटा ऊ और पा आधा सा थी और ती, ऐसे भी लोग लिख देते हैं। अब देख लीजिए, आपको समझ में आते सब उपस्थित हैं, दिखाई तो यही देता है। अब इसमें का कोई सही है या सही नहीं, कभी उपस्थित शब्द को देखा कि कैसे लिखा जाता? तो अगर देखा है, वास्तव में पढ़े हो, तो बताओ क्या इसमें से लिखा गया कोई भी शब्द सही है? गलत है, सभी शब्द गलत हैं। तो गलत क्या है? गलत ये है, था पर छोटी की जो मात्रा लगी है ये पूरी तरीके से गलत है। ये मात्रा नहीं लगती, ये जो था पर छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लग गई है, ये सा वाली मात्रा से पढ़ी जाती है। बात समझ में आई? इस तरीके से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपस्थित शब्द हो, चाहे खंड शब्द हो, चाहे अग्नि शब्द हो, यानी वर्तनी को समझना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए यहाँ पर ये वाला मात्रा हटा देंगे। कौन सी? था के ऊपर जो मात्रा लगी है छोटी ई की, ऐसा शब्द उपस्थित होता है। क्या है और कोई चीज? इसके अलावा और सुनो, एक शब्द आता है विद्युत। क्या आता है? यानी हम लिख दें, वी लिख दें और दा लिख दें और ता लिख दें, क्या विद्युत हो जाएगा? तो फिर वी लिख दें, दा लिख दें, दा लिख दें, आधा दा बना दें, पूरा दा बना दें, छोटा ऊ की मात्रा लगा दें, ये विद्युत सही हो जाएगा? बोलो, सही है कि नहीं सही है? हैं? ये गलत है। तो फिर ऐसे लिखने जा रहे हैं, वी लिख दें और ये वाला दा बना दें, छोटा ऊ की मात्रा लगा दें, ता लिख दें, तो ये सही है। ये वाला सही है और ये वाला गलत बता रहे हो। चलो ठीक, आपकी बात मानते हैं, ये वाला सही है। एक अगला शब्द आता है, अगला शब्द विद्यालय होता है। आप लोग जानते हो कैसे लिखा जाता है? तो समझ लीजिए, दो तरीके से आपको लिखा मिलेगा। दा में हलंत होगा और या होगा और लय लिखा होगा। इसको भी हम विद्यालय पढ़ते हैं। और फिर देख लीजिए, इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, वी लिखा होगा और ये वाला दा और या इसमें दोनों मिले हैं। इस तरीके से ये दोनों शब्द विद्यालय जो लिखा है, ये दोनों शब्द सही हैं। बात समझ में आती है? ये विद्यालय जो लिखे हैं, ये दोनों शब्द सही हैं। एक शब्द आपका आता है, कहीं प्रश्नों में लिखा होता है वैकल्पिक। क्या लिखा होता है? वैकल्पिक। तो वैकल्पिक शब्द होता है, तो बताओ, हम ऐसे लिख दिया, हमने बा बना दिया, आय की मात्रा लिख दिया और का कल वैकल्पिक है, इस तरीके से वैकल्पिक। बोलो, क्या ये सही है? गलत है। तो हम वा बनाएंगे, आय की मात्रा लगा देंगे और का बनाएंगे, आधा ला बनाएंगे और पी बनाएंगे और ये लिख देंगे वैकल्पिक। तो बोलो, ये सही है? अब भी गलत है। तो कुछ और लिखेंगे, बा बनाएंगे, आय की मात्रा लगाएंगे और का बनाएंगे और ला बनाएंगे आधा, छोटी की मात्रा, और ऐसे लिख देंगे।
बोलो कौन सा वैकल्पिक सही है? हैं? कौन सा सही है? ये तीसरे नंबर पर जो लिखा गया है, यहाँ ये गलत है कि बा शब्द नहीं होता। ध्यान से सुने, यहाँ ये गलत है कि बा शब्द नहीं होता, शब्द वा होता है। इसमें ये गलत है कि आधे अक्षर से आगे के अक्षर के लिए मात्रा लगाई जाती है। यहाँ पर पा पर मात्रा छोटी की लगा दी गई, इसलिए वैकल्पिक यहाँ पर गलत है और ये सही है। इस तरीके से आपकी हिंदी की वर्तनी एक शब्द होता है हिंदी में, वैसे तो इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में भी लिख दिया जाता है एक्टिव। कौन सा शब्द? एक्टिव। एक्टिव। अगर हम देखें तो ए लिख देंगे और का लिख देंगे, टा बनाएंगे, छोटी की मात्रा लगा देंगे, बोलो एक्टिव हो गया क्या? तो ये गलत है, इसमें ए हो गया। तो हम ए लिखेंगे और का पूरा का बना देंगे और टी लिख देंगे और वा लिख देंगे, बोलो क्या एक्टिव हो गया? ये भी गलत। ए बनाएंगे, आधा का लिखेंगे, फिर टा बनाएंगे और छोटी की मात्रा इस का के ऊपर से लिखेंगे। क्या समझ में आया इतनी देर में? कौन सा एक्टिव सही है? तीसरे नंबर पर जो दिया गया है ये वाला सही है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें एक्टिव लिखा है और ये इसमें इसलिए गलत है, इसमें पूरा का लिखा है। बात समझ में आती? और इसमें ये वाला आपका सही है। तो हिंदी पढ़ते समय आपको ये हम आज पहले आपका जो है बता रहे थे कि वर्तनी क्या होती है। क्या कहते हैं इसको? वर्तनी का मतलब होता है शुद्ध हिंदी। वर्तनी का मतलब क्या होता है? शुद्ध हिंदी। जैसे हमको बोलना, जैसे शुद्ध शब्द लिखना है, क्या लिखना है? शुद्ध। तो हम शुद्ध लिखेंगे, यहाँ दिखाई देता सभी को, तो शुद्ध लिखें, यानी हम दंती सा बना दिया और ये नहीं कुछ मालूम हुआ तो ये वाला धा बना दिया और कह रहे हैं शुद्ध लिखा है। ये शुद्ध लिखा है? ये शुद्ध लिखा है भला? तो क्या लिखा है? ये लिखा है शुद्ध। क्या लिखा है? तो ये शुद्ध लिखा है, तो ये हम चलो गलत हो गया तो हम कुछ और इसका, तो ये वाला दा बना देंगे और इसमें धा लगा देंगे, बोलो ये शुद्ध लिखा है। सही है कि गलत है? अब भी गलत है। यहाँ पर सा का चक्कर है, ये सा में छोटा ऊ की मात्रा और दा बनाएंगे और धा लगा देंगे, ये वाला शुद्ध सही है। बात समझ में आती है? इस बात को कहते हैं हिंदी की वर्तनी। इसको शुद्ध मानेंगे और ये वाला शुद्ध पढ़ोगे तो शुद्ध इसको भी इस तरीके से भी। और लेकिन ये जहाँ पर जो अक्षर प्रयुक्त होने वाला है, जब तक उसको अपने स्थान पर वहाँ पर नहीं रखेंगे, हमारी हिंदी शुद्ध नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से हिंदी में कुछ जटिल शब्द आ जाते हैं जिनको हम आप लिखने में दिक्कत करते हैं। एक शब्द होता है पौष्टिक। क्या होता है? पौष्टिक। जैसे पौष्टिक आहार है तो पौष्टिक शब्द होता है। हम पा बनाएंगे और की मात्रा लगा देंगे